नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय कैम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए फिजिकल केमिस्ट्री। हम लोग पढ़ रहे थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर देख रहे थे, लेकिन हम लोगों ने फिर से स्टार्ट किया है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, वो सारी डिटेल हम लोगों ने सिलेबस में डिस्कस कर लिया है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोई एक चैप्टर को, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। वो कौन सा चैप्टर है? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो है ये किस पेपर के अंतर्गत आता है? पेपर 4 के अंतर्गत आता है। इसको C4 के नाम से भी जाना जाता है। ये थ्योरी, इसके थ्योरी पोर्शन जो होते हैं वो 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। इसलिए आपको क्या करना है, इसको भी बहुत अच्छे से तैयार करना है। आपके सारे नोट्स को भी अच्छे ढंग से लिखाए जाएंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से समझाए जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि लेक्चर को देखने के क्रम में आपको कॉपी और कलम को लेके साथ में बैठना है, ताकि आप नोट्स बनाते चलें। और आपको इसके साथ ही साथ जितने भी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके यूनिवर्सिटी में, वो सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ताकि क्या हो कि आपको एग्जाम देने में डर ना लगे, आप एग्जाम को अच्छे से दे सकें। इसलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कौन से चैप्टर? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर है, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी तैयार हो जाइए। तो केमिकल का मतलब तो हम लोग जानते हैं, केमिकल रिएक्शन, एक दूसरे से मिलने के बाद कुछ नए प्रोडक्ट्स का बनना, दैट वन इज केमिकल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आपका थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मो मींस क्या होता है? हीट होता है। थर्मो मींस क्या होता है? हीट। और डायनेमिक्स मींस क्या होता है? डायनेमिक्स आप पढ़ चुके हैं किसमें? फिजिक्स में। तो डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन। तो कह सकते हैं क्या? हीट इन मोशन। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है कि हीट मोशन, हीट में मोशन। मोशन अगर कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है? हीट का चेंजेज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। किसे कहते हैं? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो लिख लेते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with heat changes, which deals with heat changes taking place by physical and chemical ट्रांसफॉर्मेशन। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसे कहते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स? जो हीट चेंजेस मोशन के कारण क्या हो रहा है? हीट का एक्सचेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसी को क्या कह रहे हैं? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो केमिस्ट्री की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या हो रहा है? हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस हो रहा है, हीट का क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहा है। किसके कारण? या तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के कारण, या तो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के कारण। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जानते हैं। तो इसका हम लोग टॉपिक को समझ लिए कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम लोगों को क्या करना है? डिटेल में पढ़ना, हर एक टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पूरी डिटेल में कौन कौन से छोटे छोटे टॉपिक है, वो सारे डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत क्या क्या होता है, वो सारी चीजों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स जो होता है, इसमें क्या क्या होता है? सिस्टम एक होता है, एक क्या होता है? सिस्टम। और प्लस क्या होता है? सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग
जब दोनों मिलता है, दोनों के मिलने के बाद क्या होता है, यूनिवर्स का फॉर्मेशन करता है, यूनिवर्स। ठीक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू क्या होता है, यूनिवर्स। मींस सिस्टम अगर मिल रहा है उसके साथ साथ क्या कर रहा है, सराउंडिंग, और दोनों सिस्टम दोनों मिल रहे हैं, तब क्या हो रहा है, यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। पूरा यूनिवर्स के अंतर्गत ही क्या आ रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग आ रहा है। तो हल्का सा देखते कि सिस्टम होता क्या है, सराउंडिंग होता क्या है। उसके बाद यूनिवर्स तो पता है कि यूनिवर्स में क्या होता है कि सारे थिंग्स जो क्या होते हैं, वेदर आर्टिफिशियल हो, सजीव हो, निर्जीव हो, जो भी हो, गैलेक्सी हो, स्टार्स हो, सारी चीजें सब किसके अंतर्गत आता है, यूनिवर्स के अंतर्गत, मींस ब्रह्मांड के अंतर्गत सारी चीजें आपकी आती है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम क्या करता है कि अगर कोई भी चीज अंडर इन्वेस्टिगेशन में है, अंडर इन्वेस्टिगेशन, क्या कहता है, कोई भी चीजें क्या है, अंडर इन्वेस्टिगेशन में है, तो वो क्या होता है, सिस्टम कहलाता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों जो प्रोसेस चल रहा है एक दूसरे के बीच, तो ये क्या हो रहा है, अंडर इन्वेस्टिगेशन में, तो ये चीजें क्या हो रही है, सिस्टम कहलाती है। ठीक है, तो सिस्टम क्या होता है, स्मॉल पार्ट में होता है। ठीक है, सिस्टम क्या होगा, छोटी क्वांटिटी में, कम में, जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना है, 4 व्यक्ति यहां पढ़ रहा है, 10 व्यक्ति सो रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या हो रहा है, सिस्टम्स के अंतर्गत आ रहा है, जिसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडरेशन के अंतर्गत ला सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली उसको देख सकते हैं कि इतना है, कुछ है, तो उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं, तो उसी को क्या कहता है, सिस्टम के अंतर्गत आता है। मींस अंडर इन्वेस्टिगेशन में जो छोटी क्वांटिटी में होता है, उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिस्टम कहते हैं। अब क्या करता है, सराउंडिंग, सराउंडिंग उन सारी चीजों को कहेंगे जो अदर देन सिस्टम होगा, अदर देन सिस्टम, सिस्टम के अलावा जो भी चीजें होगी वो सारी चीजें क्या होगी, सराउंडिंग्स कहलाएगी। अदर देन सिस्टम जो है वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। समझ में आ रही है। अब यूनिवर्स को बता दें कि जितने भी सारी चीजें हैं, सभी चीजें, सजीव निर्जीव सारी चीजें क्या कहलाती है, आपकी यूनिवर्स कहला रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने समझा कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है। तो एक एक करके हल्का सा इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या होता है सिस्टम, सराउंडिंग्स और यूनिवर्स, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वन टॉपिक दीजिए सिस्टम, नहीं यूनिवर्स से लेके चलते हैं, तो सबसे फर्स्ट वन देते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स पहला क्या हो जाएगा, यूनिवर्स, यूनिवर्स। इसमें क्या कर रहा है कि सारी चीजें, तो क्या लिख सकते हैं, इट इंक्लूड्स all the things whether artificial और नेचुरल। ठीक है, क्या कहता है कि इसके अंतर्गत वो सारी चीजें आ रहा है जो आर्टिफिशियल हो या नेचुरल, जो भी सारी चीजें हैं, बोले ना स्टार्स, गैलेक्सी, सन, जो भी है सारी चीजें क्या आ रहा है, आपके यूनिवर्स के अंतर्गत आता है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इज कॉल्ड यूनिवर्स कहलाता है। ठीक है, दूसरा क्या था आपका, दूसरा क्या था, सिस्टम। इसमें क्या कहते हैं, सिस्टम किसे कहते हैं, इट इंक्लूड्स द थिंग्स, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि अंडर इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत जो भी सारी चीजें होगा, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन, क्या लिख सकते हैं, सिस्टम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन, अंडर इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंट
कंसिडरेशन, कंसिडरेशन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, सिस्टम। क्या कहलाएगा कि जो पार्ट्स है इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत है, जो हम लोग देख रहे हैं, जिसका हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, वही क्या है, इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत जो सारी चीजें आ रही है वो क्या कर रहा है, सिस्टम है, जो क्या है, स्मॉल क्वांटिटी में होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये है, इसमें क्या है कि वाटर है, ठीक है, इसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। अब इसमें क्या है कि हम लोग देख रहे हैं क्या है, इसमें वाटर है, ये क्या है, सिस्टम के अंतर्गत है, ठीक है। ये क्या है कि ये जो बन रहा है एक वॉल, इसको हम लोग कहते हैं बाउंड्री या वॉल के नाम से जानते हैं। मींस वाटर के ऊपर जो लेयर होता है तो एक परफेक्ट लेयर नहीं है, मान लिया जाए, लेकिन उसको क्या कह सकते हैं, इमेजिनरी बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री, या क्या कह सकते हैं, इमेजिनरी वॉल। तो आगे पढ़ेंगे कि सिस्टम्स के जो वॉल होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिस्टम। और क्या लिखना है आपको, नेक्स्ट जो है थर्ड वन, वो क्या लिखना है आपका, सराउंडिंग, सराउंडिंग्स, ठीक है। सराउंडिंग्स क्या लिखना है इसके अंतर्गत, द रेस्ट पार्ट या रिमेनिंग पार्ट, रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, universe other than system, other than system is called sounds। क्या कहलाता है कि रेस्ट पार्ट जो है यूनिवर्स का, किसको छोड़ के, सिस्टम को छोड़ देते हैं, उसके अलावा जो पार्ट्स बच जाता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, सराउंडिंग्स के नाम से जानते हैं। तो इसको नोट कर लेना है, फिर इसका एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं जिससे तीनों टॉपिक क्लियर हो जाएगा अच्छे ढंग से, ठीक है। तो देखते हैं, क्या मान लिया जाए कि हमारे पास एक सिस्टम है, ये क्या है, सिस्टम, सिस्टम, ठीक है, पूरे ले लेते हैं कि ये क्या है, सिस्टम। अब इसके चारों तरफ क्या है, एक बाउंड्री, पूरा, ये क्या है आपका यूनिवर्स, ये क्या हो रहा है आपका यूनिवर्स, ये पूरे यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यू से। सिस्टम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ये से। अब देखो ये पूरा जो है ये यूनिवर्स है ना, ये पूरा जो है ये क्या है, यूनिवर्स है, और ये जो पार्ट है इतने ही, ये क्या है, सिस्टम। अब ये पूरे यूनिवर्स में सिस्टम को सिर्फ माइनस कर देंगे तो वो जो पार्ट बच जाएगा वही क्या हो जाएगा, ये पार्ट हम लोग निकालना चाह रहे हैं, यहां और यहां के बीच के पार्ट, मींस ये क्या कहलाता है, सराउंडिंग, सराउंडिंग्स। मींस हम लोग सराउंडिंग्स निकालना चाह रहे हैं तो क्या कहते हैं, यूनिवर्स माइनस क्या है, सिस्टम। यूनिवर्स में सिस्टम को घटा देते हैं, जो बच रहा है वही क्या हो रहा है, सराउंडिंग्स, जिसको हम लोग ये डैश से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो ये आपका आ रहा है सिस्टम का जो बाउंड्री है, आपका सिस्टम का ये बाउंड्री है, ठीक है। ये बाउंड्री आपका हो सकता है रियल बाउंड्री भी हो सकता है, या क्या हो सकता है, इमेजिनरी बाउंड्री भी हो सकता है, इमेजिनरी बाउंड्री, या क्या हो सकता है, वॉल, ठीक है। क्या हो सकता है कि आपके पास रियल भी बाउंड्री हो सकता है कि रियल, या हम लोग इमेजिन, हाँ ये गैस कहां तक फैला होगा, इतना दूर तक, मींस हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि इतना फैला होगा, तो वो बाउंड्री, या क्या एकदम परफेक्ट कि इसका शेप बना दे रहे कि इसी के अंतर्गत है सारी चीजें, तो वो क्या हो गया, रियल बाउंड्री, ठीक है। तो समझ में आ गया कि सिस्टम किसे कहते हैं, जो परफेक्ट है, जो इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत है, सिस्टम हो गया। पूरा जो है यूनिवर्स हो गया, दोनों में माइनस कर देते हैं, यूनिवर्स में अगर सिस्टम, मतलब सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स की सारी चीजें क्या है, सराउंडिंग्स का लाइक, हमारे आसपास की चीजें जो हमारे सामने नहीं है, आसपास है, वो क्या कहलाता है, सराउंडिंग्स कहलाता है। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो ये वॉल होता है, बाउंड्री जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। बाउंड्री या वॉल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? क्या कहता है कि जो वॉल होता है या बाउंड्री होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बाउंड्री होंगे? जैसे आपका डायथर्मिक हो जाएगा और क्या हो जाएगा? एडियाबैटिक। तो पहला लिखते हैं वॉल या बाउंड्री ऑफ या सिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, पहला क्या है? डायाथर्मिक वॉल। ठीक है, डायथर्मिक वॉल। ये डायथर्मिक वॉल क्या होता है कि वैसे वॉल, सिस्टम का वैसा वॉल जिससे क्या कर सकता है? हीट फ्लो कर सकता है, मींस अंदर से बाहर निकल सकता है। समझ में आ रही बात है? कि मान लिया जाए कि हम लोग का ये एक सिस्टम है, अगर इसमें कुछ रखा हुआ है तो इससे अगर हीट ये सब क्या कर सकता है? बाहर निकल जा रहा है, फ्लो कर जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? डायाथर्मिक वॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो वॉल होते हैं वो कंडक्टिंग होते हैं। किससे बने होते हैं? कंडक्टिंग मटेरियल से बने होते हैं। कंडक्टिंग में एक से दूसरे में फ्लो कर जाना। ठीक है, तो इसके बारे में हल्का सा लिखते हैं। द वॉल ऑफ योर सिस्टम, by which या through which heat can flow is called या डायाथर्मिक वॉल, जिसके द्वारा क्या करता है? हीट फ्लो करेगा, एक से दूसरे में फ्लो कर जाएगा। उसी को हम लोग क्या कर देंगे? डायथर्मिक वॉल। इट इज मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। ये जो बने होते हैं वो किससे बने होते हैं? कंडक्टिंग मटेरियल। मींस बात वही हुआ, अगर कंडक्टिंग मटेरियल का दे रहा है या इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे होता है कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टिंग जिससे आप क्या कर सकते हैं कि फ्लो कर सकते हैं। इधर से उधर अगर फ्लो करना है तो कर जा रहा है, कंडक्टिंग है। अगर रुक जा रहा है, नहीं फ्लो हो रहा है, तो क्या कहते हैं? इंसुलेटिंग है। तो जो ये जो वॉल होगा इसका, इससे क्या करेगा कि आपका हीट फ्लो हो जा रहा है। इसको क्या कहेंगे? जैसे हम लोगों ने गिलास में चाय ले लिया, ठीक है, सिंपल एग्जांपल ले लिए कि चाय को हमने गिलास में ले लिया, तो गिलास को अगर बाहर से पकड़ते हैं तो बाहर से भी हम लोग को क्या हो रहा है? गर्म लग रहा है ना, गर्म लगता है। तो उसको क्या कर रहे हैं कि हीट जो है वो फ्लो कर जा रहा है, हीट पास कर जा रहा है। तो ये क्या हो गया? आपका डायाथर्मिक वॉल हो गया। अगर यही क्या होगा कि हीट नहीं पास होगा, अगर कप में ले लिए तो ये क्या हो रहा है? पास कर जाएगा। अगर यही ले लिए क्या एकदम थर्मस फ्लास्क में, जो इंसुलेटिंग थर्मल फ्लास्क होगा उसमें हम लोग ले लिए, जिसमें क्या हो रहा है कि ना जैसे डाल रहे हैं उसी तरह रह जाता है। जैसे ठंड के दिनों में थर्मस फ्लास्क जो रखा जाता है एकदम हैवी वाला, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि हीट ना बाहर जा रहा है, मतलब इंसुलेटिंग हो रहा है, मींस बाहर जा ही नहीं पा रहा है, वहीं पे रुक जा रहा है। तो ये जो होते हैं वो इंसुलेटिंग होते हैं। क्या होते हैं? ये इंसुलेटिंग होते हैं और ये क्या होते हैं? कंडक्टिंग होते हैं। समझ में आ रही बात है कि डायथर्मिक क्या होता है? जिससे हीट फ्लो करेगा। फिर नेक्स्ट है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या होगा कि जिससे हीट फ्लो नहीं करेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखना है, जब ये लिख लिए उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा वाल जो है वो क्या है? एडियाबैटिक वाल। एडियाबैटिक वाल, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं कि द वॉल ऑफ योर सिस्टम
बाय विच हीट कैन नॉट फ्लो, क्या लिख देंगे, हीट कैन नॉट फ्लो इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, एडियाबैटिक वॉल, इज कॉल्ड एन एडियाबैटिक वॉल। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एडियाबैटिक वॉल के नाम से जानेंगे। इसको किसके द्वारा बनाया जाता है, इंसुलेटिंग मटेरियल के द्वारा, इंसुलेटिंग मटेरियल के द्वारा इसको बनाया जाता है। समझ में आ रहा है ना, क्लास 12 में भी आप पढ़े होंगे इंसुलेटर, कंडक्टर, कंडक्टर जिसमें क्या करते हैं, करंट को पास करते हैं, इंसुलेटर क्या होता है, करंट पास ही नहीं हो रहा है, रबड़ सब का एग्जांपल दे रहा है, क्या हो रहा है, इंसुलेटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसे इसके वॉल को बनाया जाता है जिससे क्या हो रहा है, हीट को बाहर नहीं आने दे रहा है। अगर वॉल ही है मींस ग्लास ही है या कोई बर्तन ही है तो उसे क्या कर रहा है, हीट को बाहर होने ही नहीं दे रहा है, वो क्या हो रहा है, इंसुलेटिंग मटेरियल हो रहा है, जिसको हम लोग एडियाबैटिक कर रहे हैं। और जिससे क्या कर रहा है कि हीट बाहर आ जा रहा है, वो क्या हो गया आपका एडियाबैटिक नहीं होके क्या होता है, डायथर्मिक वॉल हो जाता है। क्लियर हो गया, तो आप ये सारी बातों को बता सकते हैं अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट वन हम लोग को डिस्कस करना है सिस्टम की टाइप्स, किसके किसके मध्य में, जैसे सिस्टम्स के टाइप देखते हैं, इंटरेक्शन अगर हो रहा है सिस्टम्स और सराउंडिंग्स के बीच अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो उसके इंटरेक्शन के मद्देनजर रखते हुए सिस्टम्स कितने प्रकार के होते हैं, सिस्टम्स के टाइप्स को हम लोग देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको हेडिंग लगाना है टाइप्स ऑफ सिस्टम। हम लोगों ने अभी वॉल को देख लिया, तो नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम में सबसे पहला टाइप जो होता है वो ओपन सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम मींस वैसा सिस्टम क्या है, खुला सिस्टम है। ठीक है, अब ध्यान से समझना है ओपन सिस्टम होता क्या है, क्या होता है कि इसके द्वारा हीट एक्सचेंज हो जाएगा, कि वैसे सिस्टम जिसके द्वारा क्या हो सकता है, हीट का एक्सचेंज हो जा रहा है, एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है, मींस हीट नहीं करके मास कहेंगे इसको, हीट नहीं करना है, हीट इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ये दो प्रकार के हो जाएंगे, या तो हीट के रूप में होंगे या क्या होंगे, वर्क के रूप में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि वैसे सिस्टम जिसमें क्या होता है, मास का एक्सचेंज हो जा रहा है, मास का भी चेंजेस हो रहा है, और क्या होता है, एनर्जी का भी चेंजेस हो रहा है, वैसे सिस्टम को हम लोग कहेंगे कि ओपन सिस्टम है। मान लिया जाए कि हम लोगों ने एक खुला बर्तन लिया, ऐसे एक खुला बर्तन लिए, इसमें कुछ है जैसे पानी ही ले लिए, या तो इसको हीट कर रहे हैं या तो बिना हीट के भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इसमें कुछ प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, जब प्रोसेस हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है, हीट भी क्या हो रहा है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। ठीक है, हीट का भी क्या हो रहा है, मींस एनर्जी कह सकते हैं, एनर्जी भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, अधिक कम, कम अधिक। ठीक है, और मास भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, मास का भी चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो अगर वैसे सिस्टम जिसमें एनर्जी और मास दोनों का चेंजेस हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, दोनों घट रहा है, बढ़ रहा है, जो भी हो रहा है, तो वैसे सिस्टम्स को हम लोग क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम कहेंगे। क्लियर होगी बात है, कि जिसमें मास भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, जिसमें एनर्जी भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। अब एनर्जी किस फॉर्म में एक्सचेंज हो रहा है, या तो हम लोग गर्म करके उसका एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं, या काम करके, कहते हैं ना कि एनर्जी अपना कम कर रहे हैं, अधिक कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, किसी के पास अधिक एनर्जी को दौड़ के अपना एनर्जी को कम कर रहा है, मोटा पतला इस टाइप में, तो वो क्या हो रहा है कि वर्क करके अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा है, दिन भर काम में लगा हुआ एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा है, किस फॉर्म में, वर्क के रूप में, हीट के रूप में। तो अगर दोनों चीजें हो रही है, मास भी एक्सचेंज हो रही है, एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है, तब हम लोग इस सिस्टम को क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम के नाम से जानेंगे। तो क्या कहेंगे कि वैसे सिस्टम जिस सिस्टम में क्या होगा, एक्सचेंज होता है दोनों चीजें, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम के नाम से जानेंगे। तो हम लोग अगर एग्जांपल इसका देखना चाहें, एग्जांपल अगर देखना चाहें तो क्या होगा, हॉट
टी इन ओपन कप, ओपन कप। ठीक है, अगर गर्म चाय ले लिए कप में, इसी में क्या ले लिए, इसको गर्म कर रहे हैं या ठंडा कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके अंदर कुछ प्रोसेस हो रहा है। तो एक कप में हम लोगों ने क्या ले लिया, गर्म चाय को ले लिया। ठीक है, देखिए उससे क्या होता है कि इवापोरेशन हो रहा है। जब गर्म है, एनवायरमेंट में आने के बाद उसको बाहर निकालते हैं, तो उससे क्या करते हैं, ऐसे हाथ करके रखिए, इसका इवापोरेशन हो रहा है, भाप बन के उड़ रहा है, मींस इसका क्या हो रहा है, मास में भी चेंजेस हो रहा है। जो गर्म था चाय वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, हो रहा है ना। तो उसका क्या हो रहा है, मास भी चेंजेस हो रहा है, एनर्जी भी चेंजेस, किस रूप में, हीट के रूप में। तो इस सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम कहेंगे। ठीक है, और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, ऑल लिविंग बीइंग्स, जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ओपन सिस्टम के रूप में। इसका भी क्या होता है, मास चेंजेस होता है, हीट चेंजेस होता है, एनर्जी चेंजेस होता है। तो आपको दो बातें याद रखना है कि एक ऐसे सिस्टम जिसमें मास एक्सचेंज होता है, एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम के अंतर्गत कहेंगे, दैट इज नोन एज ओपन सिस्टम। आप फिगर को भी ड्रॉ कर सकते हैं कि जिसमें क्या हो रहा है, एनर्जी भी बाहर निकल रही है और मास का भी बाहर निकल रहा है, दैट वन इज नोन एज ओपन सिस्टम। अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। द सिस्टम in which mass and energy, the system in which mass and energy exchange, is called, डायरेक्टली लिख सकते हैं, को ऐसे सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है, उसी को क्या कर सकते हैं, ओपन सिस्टम के अंतर्गत कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, क्लोज्ड सिस्टम। नेक्स्ट क्या लिखना है, क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम, दूसरा भाग क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज सिस्टम क्या करता है उसको भी हल्का सा ध्यान देना है। हल्का सा लिखते हैं या डायरेक्ट समझ लेते पहले। क्या आता है कि इसमें क्या करता है, मास का एक्सचेंज नहीं होगा, मास का एक्सचेंज नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज। उसका एग्जांपल डेफिनेशन सब लिखिए ना, कि वैसे सिस्टम जिसमें द सिस्टम इन विच बोथ मास एंड एनर्जी एक्सचेंज, द सिस्टम इन विच बोथ एक्सचेंज टेकिंग प्लेस, मास एंड एनर्जी, जैसे भी लिख सकते हैं वो अपने तरीके से लिख लेना, जैसे हमने लिखा दिया वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि वैसे सिस्टम जिसमें क्या होता है कि मास का एक्सचेंज नहीं होता है, मास का एक्सचेंज क्या होगा, नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, एनर्जी के फॉर्म में उसका एक्सचेंज होगा। उस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम के नाम से जानते हैं। जैसे आपके पास एक बर्तन है क्लोज्ड, ठीक है, इसमें क्या है, कुछ भी मटेरियल है जिसमें क्या कर रहा है कि मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। अगर मास हम लोग बाहर निकलना चाह रहा है वो नहीं निकल पा रहा है मास, लेकिन एनर्जी क्या है, बाहर निकल जा रहा है। एनर्जी या तो हीट के फॉर्म में या वर्क के फॉर्म में, एनर्जी क्या है, एक्सचेंज हो रहा है, बट मास एक्सचेंज नहीं हो रहा है। वैसे सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कोई एग्जांपल्स, एग्जाम्पल में ले लेते हैं। जैसे आपका हो गया हॉट टी, इंडिया स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील,
जो स्टेनलेस स्टील वाले बर्तन में है, ठीक है, जो स्टेनलेस स्टील वाले बर्तन में, उसमें अगर हम लोग गर्म चाय रख देते हैं तो वो क्या होता है, उसका मास बाहर नहीं, मतलब चाय कम नहीं हो रहा है, इवापोरेशन उसका नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, धीरे धीरे उसका एनर्जी क्या होता है, हीट के फॉर्म में वो क्या होता है, एक्सचेंज होता है, कम या अधिक होता है। मींस अधिक तो होता ही नहीं, चाय में क्या होता है, कम होता है। तो उसको क्या कह सकते हैं कि एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, ठीक है। दूसरा अगर लिख सकते हैं तो लिखेंगे हॉट इलेक्ट्रिक आयरन, हॉट इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन को ही ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। वो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठीक है। तो गर्म हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि एनर्जी का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। बट उसका मास क्या है कि आयरन 1 केजी से 2 केजी या 2 केजी से आधा केजी हो गया क्या, देखो ना। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी हीट के रूप में क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। तो उसको क्या कर सकते हैं कि क्लोज सिस्टम के अंतर्गत कहेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे द सिस्टम in which energy exchange but mass does not exchange, mass do not exchange, ठीक है। द सिस्टम इन विच एनर्जी एक्सचेंज बट मास डू नॉट एक्सचेंज, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लोज सिस्टम के अंतर्गत कहा जाएगा। अब देखते हैं कि इसका एग्जांपल भी हम लोगों ने देखा, इसमें हल्का सा एक और देख लेते हैं। मान लिया जाए कि हम लोग के पास एक पिस्टन वाला सिस्टम देखे ना, ये जैसे साइकिल में हवा देने वाला सिस्टम जो होता है, ठीक है। ये पिस्टन, इसमें पिस्टन लगा हुआ है। अब इसमें कुछ भी मटेरियल है, ठीक है। अब पिस्टन क्या कर रहा है कि एनर्जी अगर एक्सटेंड कर रहा है तो ये पिस्टन क्या होगा, ऊपर भागेगा। एनर्जी अगर एक्सटेंड कर रहा है, वो पुशअप कर रहा है, तो वो पिस्टन क्या होगा, ऊपर की ओर भागेगा। या हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, पिस्टन को कोई नीचे दबा रहा है तो एनर्जी क्या हो रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। बट इसका मास जो भरा हुआ है अंदर में, उसका मास चेंजेस हो रहा है क्या, मास में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। जो मास था वो मास इसमें है ही, बट क्या हो रहा है, एनर्जी कम या अधिक हो रहा है। तो कहीं पूछा जाता है कि पिस्टन वाले सिस्टम जो है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये क्लोज सिस्टम के अंतर्गत आता है या क्या आइसोलेटेड सिस्टम के अंतर्गत। तो आपको क्या लिखना है, ये क्लोज सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मास का एक्सचेंज कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग समझ गए इसको, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं थर्ड वन, आइसोलेटेड सिस्टम। थर्ड वन क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या कर सकते हैं कि द वैसे सिस्टम जिसमें क्या कर सकते हैं, ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होगा ना ही मास का एक्सचेंज होगा, दोनों में से किसी का एक्सचेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, आपका एनर्जी बाहर निकल जा रहा था, लेकिन अब क्या करेगा, एनर्जी बाहर जाएगा ही नहीं। पूरा एकदम क्या है, क्लोज्ड पैक सिस्टम वाले हैं, पूरा ऐसा बाउंड्री इसका है जो क्या है कि कुछ भी बाहर इसका हीट एनर्जी किसी भी फॉर्म में बाहर नहीं निकलने दे रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल्स में देखते हैं क्या होता है, थर्मस फ्लास्क, थर्मस लिख देते पूरा, हॉट टी इंडिया थर्मस फ्लास्क, हॉट टी इंडिया थर्मस फ्लास्क, ठीक है। थर्मस फ्लास्क लेते हैं जो एकदम मोटा लेयर होता है उसका, ठीक है। तो उस वो जो हो गया, वो क्या हो गया, आपका आइसोलेटेड सिस्टम के अंतर्गत आता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि हीट जरा सा भी बाहर नहीं निकलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा इसका क्या होता है, इसका जो वॉल जो होता है, इंसुलेटिंग वॉल होता है, इंसुलेटिंग
वाल होता है, मीन्स मोटा वाल होता है, हल्का सा भी क्या होगा, टेम्परेचर को बाहर निकलने नहीं देगा, हीट के फॉर्म में एनर्जी को बाहर नहीं निकलने देगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम के अंतर्गत कहेंगे। तो लिख सकते हैं द सिस्टम इन विच neither mass nor energy exchange। क्लियर हो गया कि वैसे सिस्टम जिसमें ना तो क्या हो सकता है कि ना ही आपका मास एक्सचेंज होगा ना ही एनर्जी एक्सचेंज होगा, वैसे सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स या थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या होता है कि वैसे एक्सपेरिमेंटली मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या है कि जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली मेजरेबल किए हुए प्रॉपर्टीज हैं, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई सिस्टम को डिफाइन करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी सिस्टम को डिफाइन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम या थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स। ठीक है, या तो क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ या सिस्टम के अंतर्गत कहा जाता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटली मेजरेबल कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग मेजरेबल मेजर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं सिस्टम को, तो उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर या प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, देयर आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं वो इसको नोट कीजिए, आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स या थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो क्या कौन कौन से होते हैं, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, एक क्या होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या पैरामीटर, दूसरा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव। ठीक है, दोनों को हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं, डिफरेंस या दोनों को कह सकते हैं कि अगर आप डेफिनेशन एक एक करके लिखना चाहे तो दोनों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों होता क्या है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। तो क्या कहते हैं कि इसका लिख सकते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ योर सिस्टम, द प्रॉपर्टीज ऑफ योर सिस्टम which depend on the mass or size of the system, size of the system। ठीक है, कि वैसे प्रॉपर्टी सिस्टम की कोई वैसी प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड कर रहा है कि जो भी हम लोग सिस्टम ले रहे हैं उसके मास पे डिपेंड कर रहा है या उसका क्या है कि साइज पे डिपेंड कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो भी चीजें हम लोग लेंगे वो सारी चीजें क्या होगी, जो किस पे डिपेंड हो रहा है, या तो मास या साइज पे, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं कि ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर इस पे नहीं डिपेंड कर रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये एक्सटेंसिव ना होके क्या है, इंटेंसिव, जो कि क्या कर रहा है, डोंट डिपेंड किस पे, मास और साइज पे, जो कि डिपेंड नहीं कर रहा है मास या साइज। जैसे साइज कितना बड़ा है छोटा है इससे कोई मतलब इसको नहीं है, तब हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर उसी से मतलब है इसको, साइज बड़ा है छोटा है, तो उसको क्या करते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंतर्गत कहा जाता है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स देते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो डिपेंड कर रहा है। जैसे हम लोग ले लेते हैं कि मास तो है ही, ठीक है, वॉल्यूम ले लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम क्या है कि ये कितना वॉल्यूम है, बोल कम वॉल्यूम है, बड़ा में क्या है, अधिक है। मतलब छोटे वाले ग्लास में ले रहे हैं इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बड़े में ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम अधिक हो रहा है।
तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? साइज पे, उसका मास डिपेंड कर रहा है, मास पे या साइज पे। छोटा साइज कम कम उसका मास, बड़ा अधिक। तो साइज पे जो डिपेंड कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो नहीं डिपेंड कर रहा है वो क्या कर रहा है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जितने भी हम लोग क्या लेते हैं, ये सारे टर्म्स हो गए, और भी ले सकते हैं। जैसे आपका हो गया क्या? टेम्परेचर रिलेटेड वाले टर्म्स जैसे हो जाते हैं इसमें। कौन कौन से? हीट वाले या एनर्जी के फॉर्म में ले लेते हैं ना, एनर्जी रिलेटेड टर्म, एनर्जी से रिलेटेड टर्म। जैसे क्या है? एनर्जी से रिलेटेड क्या है? हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये सब हो गया। इसमें देखते हैं कि इसका एग्जांपल्स क्या क्या हो सकता है। ठीक है, डेंसिटी अगर ले रहे हैं, डेंसिटी, अब देखिए बात यहां पे आई, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही ले रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब देखिए कि ये नहीं कर रहा है कि डेंसिटी कितना होता है। अब जो होता है कि अगर साइज पे कर रहे हैं कि हम लोग पूरा ले लिए, वाटर एकदम बड़ा टैंक में ले लिए, तो अगर थोड़ा सा उसका टेस्ट करके बाहर निकालते हैं तो उसका भी डेंसिटी क्या है? सेम है। जो बड़े वाले टंकी में जितना डेंसिटी उसका हो रहा है उतना छोटे में। ठीक है, या तो हम लोग सिंपल सा कर सकते हैं कि एक हम लोगों ने क्या किया कि घोल बनाया। ठीक है, तो घोल में अगर पूरे जो बर्तन है, बड़े से बर्तन बीकर में घोल बनाए, तो उसको पूरे से टेस्ट करें तो भी उसका क्या होगा? कंसंट्रेशन क्या होगा? सेम होगा। अगर उसको एक चम्मच बाहर निकाल के टेस्ट किए तो पर भी क्या हो गया? उसका कंसंट्रेशन सेम हो गया। तो ये क्या होगा कि जो पूरे पे डिपेंड, उसके साइज और मास पे डिपेंड नहीं करता है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जितने भी कंसंट्रेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या कर रहा है? डिपेंड नहीं कर रहा है। ऐसे मान लिया जाए पूरा सिस्टम ही हम लोग के पास है, अगर ये पार्ट का भी हल्का सा भी यहां पर भी आ रहा है, यहां का भी टेस्ट कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है? पूरे साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, थोड़ा सा भी है तो सेम प्रॉपर्टीज पूरे का बता रहा है। ठीक है, तो वो क्या रहा है? आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो एनर्जी के टर्म में हम लोग देखते हैं, फिर इधर देख लेते क्या कि मोलारिटी के टर्म्स में आपके जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स, इसके अंतर्गत क्या हो सकता है? मोलारिटी हो सकता है, मोलारिटी हो सकता है, मोलारिटी हो सकता है। क्या होगा? जो कि किस पे नहीं डिपेंड कर रहा है? उसका साइज और मास पे बिल्कुल नहीं डिपेंड कर रहा है। और क्या हो सकता है? नॉर्मालिटी हो सकता है, नॉर्मालिटी हो सकता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन हो सकता है, मोल फ्रैक्शन। ये सारी चीजें क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आती है। आपका वेपर प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर भी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या कर सकते हैं? इसका इंथैल्पी हो जाएगा, इंट्रोपी हो जाएगा, इंथैल्पी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? ये सारी चीजें आपके एक्सटेंसिव के अंतर्गत आती है। ये सारी चीजें क्या है? सिस्टम के अंतर्गत इंटेंसिव में आती है। तो आपको इस सारे टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर एन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आते हैं। तो आपको बताना है, आपको ध्यान रखना है कि कौन सी ये सारे सिस्टम है तो आपको क्या है? इंटेंसिव है। अगर नहीं है तो आपका क्या है? इंटेंसिव नहीं है। ठीक है, तो एक ट्रिक्स बता देते हैं कि कैसे हम लोग इंटेंसिव या एक्सटेंसिव को इजीली से निकाल सकते हैं। इतना रटे नहीं तो पर भी हम लोग कैसे बता देते हैं कि इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है। ठीक है, जैसे क्या होता है, मान लिया जाए रेशियो, अगर एक्सटेंसिव का रेशियो है एक्सटेंसिव बटे एक्सटेंसिव, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाता है? इंटेंसिव होता है। ठीक है, एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव को का अगर रेशियो कर रहे हैं तो इंटेंसिव वो बन जाता है।
अगर दो क्या है, जो सिस्टम से ले रहे हैं, दो पैरामीटर से ले रहे हैं, दोनों इंटेंसिव ले रहे हैं, तो वो क्या होगा कि एक्सटेंसिव बन जाएगा। जिसे हम लोग देखते हैं, मान लिया जाए कि आपके पास क्या है, मोलारिटी m है, मोलारिटी, ठीक है। तो इसको मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बटे वॉल्यूम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स बटे वॉल्यूम जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, आपका मोलारिटी m के बराबर हो जा रहा है। देखिए ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम क्या है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दोनों को मिला रहे हैं, दोनों का रेशियो जब कर रहे हैं, जो मोलारिटी हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है कि दोनों का अगर रेशियो करें एक्सटेंसिव का एक्सटेंसिव के साथ, तो क्या हो रहा है, आपका इंटेंसिव बन जा रहा है। क्लियर हो गया। तो यहां से आप क्या बता सकते हैं, इंटेंसिव कौन सी सारी चीजें होगा और कौन सा एक्सटेंसिव होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक चलते हैं, एक आध बचा होगा। तो नेक्स्ट जो आपका प्रॉपर्टीज है, तो सिस्टम के कुछ और प्रॉपर्टीज होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के और होते हैं, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टीज में आपका जो दिया हुआ है, एक स्टेट फंक्शन दिया, स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। एक स्टेट फंक्शन होता है, एक पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन क्या होती है उसके बारे में पहले देखते हैं, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है कि वैसी प्रॉपर्टी, सिस्टम की वैसी प्रॉपर्टी जो कि क्या करता है, किस पे डिपेंड करता है, कि डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, जो स्टेट पे उसकी अवस्था पर ही डिपेंड करता है, और ये नहीं कहता है कि किधर से, किस पाथ से या किस वे से इसको प्राप्त किया गया है, इस पे ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन कहते हैं। जैसे आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का आपके पास ग्राफ है, ठीक है। तो यहां से एक स्टार्ट किया, इधर से पहुंच गए यहां, ठीक है। तो इसी तरह एक और इधर से अगर स्टार्ट किए, इधर से पहुंच गए फिर से यहीं पर, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, दोनों मिलकर कहां पहुंच रहा है, यहीं पे, यहां से स्टार्ट कर रहा है, वॉल्यूम भी दोनों का सेम, प्रेशर भी दोनों का सेम। तो ये क्या कहता है, सिंपल सा पूछ रहा है कि इसमें कि वैसे सिस्टम की प्रॉपर्टी जिसपे क्या करता है, उसके स्टेट पे डिपेंड करता है, ना कि उसके वे पे, किस पाथ से होकर या किस रास्ते से होकर आपने गुजरा है उस पे ये नहीं डिपेंड कर रहा है। आप ऐसे आए तो कम एनर्जी लगा, या ऐसे आए तो अधिक एनर्जी, ये सब सारी चीजों पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ कर रहा है कि ये जो स्टेट प्राप्त होना है वो प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि चेंज इन जो है क्या, प्रेशर इज क्या है, प्रेशर का फाइनल प्रेशर माइनस पी का इनिशियल प्रेशर, कि फाइनल में प्रेशर कितना है, मान लेते हैं 20 है, स्टार्टिंग में कितना था, 5 था, 0 था। तो दोनों के बीच जो डिफरेंस हो रहा है वो उसको पूछ रहा है कि क्या हो रहा है, इसका स्टेट फंक्शन, उसकी स्टेट क्या है, ना कि कितना हो रहा है, कितना इंक्रीज डिक्रीज होके ये हुआ, कैसे कैसे रास्ते से आया, वो सारी चीजों के बारे में ये नहीं पूछता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत, स्टेट फंक्शन के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, आपकी प्रेशर, ठीक है, जिसको कहते हैं चेंज इन प्रेशर बराबर यही, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन एंट्रोपी। तो ये सारी चीजें क्या करती है, स्टेट पे डिपेंड करती है, ना कि उसके पाथ पे, किस तरीके से इसको प्राप्त किया गया इस पे नहीं डिपेंड करता है। अगर दूसरा है बी नंबर, तो क्या कहते हैं उसको, पाथ फंक्शन कहते हैं, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या लिखना है, पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन में क्या लिखना है कि वैसी प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम जो कि क्या किस पे डिपेंड करता है, नॉट डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द वे ऑफ द सिस्टम थ्रू व्हिच इट कैन बी ऑब्टेन। इसके स्टेट को किस तरीके से प्राप्त किया गया है उसको ऑब्टेन करना है। तो यहाँ क्या करना है कि इसके पाथ को बता रहा है किस तरीके से निकालना है, ठीक है, कैसे हम लोग पहुंचे उसके बारे में। जैसे यही है एग्जांपल, प्रेशर वॉल्यूम वाला भी, इसमें ऐसी पाथ फंक्शन में सिर्फ क्या होता है, एग्जांपल में आपका हो गया एनर्जी के टर्म में, या तो वर्क के रूप में रहेगा या तो क्या रहेगा, हीट के रूप में, ठीक है। कि जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, एक ही रास्ता है, यहां तक पहुंचना है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे ऐसे घूम के गए, अगर लंबा रास्ता हो गया, या इधर से गए तो सीधे चले गए ऐसे तुरंत, ठीक है।
तो ये क्या होगा कि इसमें अधिक एनर्जी या इधर अधिक हीट की जरूरत पड़ी एनर्जी के रूप में। ऐसे सीधे चले गए तो क्या हुआ, कम एनर्जी खर्च हुआ। तो ये इन बातों पे डिपेंड करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पाथ फंक्शन के नाम से कहते हैं, जाना जाता है। जिसके एग्जांपल क्या होते हैं, या तो वर्क के रूप में या तो हीट के रूप में। तो आपको डेफिनेशन क्या लिखना है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम व्हिच does not depend on the state of the system, it depends on the way through which a state is obtained। ठीक है, समझ में आ गई बातें। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, ये सारी चीजें आपकी होगी, जो छोटी छोटी वेरिएबल्स थे, छोटे छोटे पैरामीटर्स थे या प्रॉपर्टीज थे, वो सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, इसके नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं आपके, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बात और ध्यान देना है, क्योंकि नेक्स्ट आगे चल के मिलेगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में कि डिफरेंशियल क्या होता है, डिफरेंशियल पॉइंट या डिफरेंशियल। तो इसी को अगर स्टेट को डिफरेंशियल कहते हैं तो डिफरेंशियल डेरिवेटिव के नाम से जाना जाता है, या परफेक्ट डिफरेंशियल के नाम से जाना जाता है। अगर स्टेट फंक्शन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसी को कहते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल। एक पॉइंट लिख लेना है स्टेट फंक्शन के नीचे कि परफेक्ट डिफरेंशियल क्या होता है, कि द डिफरेंशिएशन ऑफ द स्टेट फंक्शन इज नोन एज परफेक्ट डिफरेंशियल। REN, ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, परफेक्ट डिफरेंशियल। तो यहां तक आज यही तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट फिर से मिलते हैं। और जिन लोगों को ये मान लिया जाए कि आपका ये लेक्चर 1 है, फर्स्ट नंबर लेक्चर है, और हम लोग का पेपर ये 4 है, और जो लोगों की तैयारी नहीं हो पा रही है पेपर 3 की, वो फिर से जाके टाइप करें संजय कैम ट्यूटोरियल्स, और उसमें देखें बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है, वहां 8-10 लेक्चर हो चुके हैं, उनको देखें, ताकि आपको ऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों लेक्चर्स एक साथ, दोनों सिलेबस एक साथ खत्म हो जाए। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं।